जब रतलाम में अभी हमारे साथियों को अंदर किया गया और उसके बाद जहां जहां से भी ज्ञापन गए, उस ज्ञापन का असर क्या हुआ पता है? कुछ लोगों को लगा कि 10 पेज का ज्ञापन है, पढ़ेंगे तो क्या होगा। अगर उसका असर देखना हो तो 26 नवंबर को जब संविधान दिवस था, उस संविधान दिवस पर राष्ट्रपति महोदय ने मार्मिक भाषण दिया। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि भारत देश में थप्पड़ मारने पर भी आदिवासी लोग जेलों में बंद है, उनको छुड़ाने लोग नहीं जा पाते, क्योंकि छुड़ाने जाएंगे तो घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। वो जो शब्द थे, वो शब्द उसी 10 पेज के ज्ञापन जब हम लोगों ने यहाँ से अलग अलग क्षेत्रों से पूरे 4 राज्यों में दिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में, उसी ज्ञापन का असर ये हुआ कि राष्ट्रपति महोदय बनने के बाद इतना बड़ा ज्ञापन पहली बार राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा था और उसका असर हुआ कि उन्होंने वहां पे बोला। और सिर्फ बोला ही नहीं, उसके 5 दिन बाद इस देश का सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि 15 दिन के अंदर भारत की जेलों में बंद तमाम कैदियों की लिस्ट मंगाई गई है, अभी वो देने वाले हैं। तो जब संविधान की बात करोगे तो संविधान की बात का असर भी होगा। सिर्फ बबकारी और कुर्राटी मारने से अब आजादी नहीं मिलने वाली, हम लोग जिंदा नहीं रहने वाले। हमको और संविधान की बात भी करनी होगी, संविधान के दायरे के तहत उन लोगों को बताना भी होगा। आज पेशा एक्ट लाया गया था, अब आने वाले समय में आपके ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। एक समान नागरिक संहिता लाई जा रही है। आपको पता है वह क्या है? आदिवासी लोग तो जानते भी नहीं है, लेकिन इस प्रदेश के मुखिया आदिवासी क्षेत्रों में जा जाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, कहते हैं एक समान नागरिक संहिता लाएंगे। जब क्यों? सबसे पहली बात तो ये कि वो लाएंगे ले सकते थे, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट बना था। सतीश दादा ने कहा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के माध्यम से जो कानून है उसमें लिखा गया है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, इसलिए वह एक बना। और उसी को खत्म करने के लिए, हमारी रूढ़ी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, हमारे संविधान में अनुच्छेद 13(3) को खत्म करने के लिए, आपकी सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने के लिए, आपकी बोली को खत्म करने के लिए एक समान नागरिक संहिता लाई जा रही है। वो एक समान नागरिक संहिता जब आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, कोई आदिवासी नहीं रहेगा, कोई मुसलमान नहीं रहेगा, सब हिंदू राष्ट्र हिंदू बना दिए जाएंगे। क्यों? आपको पता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज से अलग है। आपको उसी के साथ शामिल करने के लिए यह सब किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो जनप्रतिनिधि सोच रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उनकी विधायकी बची रहेगी, तो उनको भी एक बात बता देना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो वह भी खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जब आप एक समान हो तो आपका रिजर्वेशन किस बात का, आपका प्रतिनिधित्व किस बात का? इस बात को समझने की जरूरत है। यह 2025 से पहले ये चीजें करने वाले हैं। अभी भी आप लोगों से मेरा निवेदन है कि समझ जाइए, सरकार की उन नीतियों को समझिए जो नीतियां हम पे थोपना चाहते हैं, जो नीतियां लाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश है। इस पे अभी कोई बात नहीं कर रहा, अभी समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन ये, और आपको पता है 2 दिन पूर्व राज्यसभा में एक आदिवासी के हाथों से ही इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का राज्यसभा में बिल पेश कर दिया गया। और यही हमारे आदिवासी पहचान को खत्म करने का षड्यंत्र है। जिस दिन आदिवासी की पहचान खत्म हो जाएगी, उस दिन इस धरती से, इस दुनिया से आदिवासी को भी मिटा दिया जाएगा। फिर म्यूजियम में हमको लोग देखने आएंगे कि इस भारत देश के आदिवासी इस तरह के रहते थे। तो अभी समझ जाइए, अभी मौका है। और जितने भी जनप्रतिनिधि है आदिवासी समाज से बने, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, वह भी ध्यान रख ले, आपकी ये विधायक सब ये लात मार देंगे, सब पार्टी वाले लोग आपको कुछ नहीं देंगे आपको। आप समझ जाइए। आज यहाँ पर भगवान टंट्या बिल का गाथा स्थापना किया गया। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने टंट्या बिल के बारे में बहुत विस्तृत से बता दिया, इसलिए मैं उस पर न बताते हुए बस इतना कह देना चाहता हूं कि कोई अगर आपसे पूछे कि कौन था टंट्या बिल, तो इतना कह देना कि जिनके लाश देखकर भी अंग्रेज और साहूकार थर-थर कांपते थे, वो टंट्या बिल थे, वो देश के मूल मालिक थे।
ज्यादा अंदर की बात बताते हुए, क्योंकि अब समय भी हो चुका है और हमारे वक्ता भी हैं, बस इतनी सी बात कहना चाहता था और आप इस पर विचार कीजिएगा। तमाम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझिए, पेशा एक्टों को समझिए, हमारे अधिकार को समझिए, वरना आने वाले समय में जो बची जमीन है आदिवासियों के पास वो भी खत्म कर दी जाएगी और हमारे पास रहने के लिए भी जमीन नहीं बचेगी। जिस जमीन को दिलाने का काम टेंटा भील ने किया था, उसी जमीन को बचाने का काम हम लोगों को आगे करना है। अगर नहीं कर पाए तो आने वाले समय में नर्मदा के पानी में जिंदा रहना पड़ेगा या समुद्र में जिंदा रहना पड़ेगा और वहां 2 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे, मर जाओगे। ये लड़ाई जल जंगल जमीन को बचाने की है, नेता बनने की नहीं है। नेता तो 75 साल से बनते आ रहे हैं, उनको तो समझा के थक गए, भैया हमारे अधिकार बचा लो, लेकिन वो कुर्सी बचाने में लग जाते हैं। हमारे समाज की यही समस्या है। हम किसी को लीडर बनाते हैं, बोलता है कि हम आगे जाके विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। हाँ भैया, तुमको विधायक सांसद भी बना दिया, फिर भी कुछ समाज का उद्धार नहीं हुआ। तो जो करना है यहाँ पे जो जितने लोग बैठे हैं यही करेंगे, ये पीली क्रांति के लोग करेंगे। और जिस क्रांति की बात करें, जिस विचारों की बात करें, आप देख रहे होंगे कि 26 जनवरी 2019 को जब इंदौर के दशहरा मैदान में टंट्या भील का जन्म जयंती मनाया गया था, उसी के बदौलत आज आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा जी को याद किया जा रहा है, टंट्या भील को याद किया जा रहा है, उनके चौराहे को बनाए जा रहे हैं। और बहुत एक अच्छी बात है कि लोगों के चौराहे बनते आए हैं, कई नेताओं के चौराहे बने, लेकिन अगर भंवरकुआ के टंट्या भील चौराहे पे आप अभी जाओगे तो आदिवासियों ने उसको आस्था का केंद्र बना दिया है। वहां जाते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको पूजते हैं, उनको हमारे पत्रियों को धार चढ़ा के आते हैं। इससे यह फायदा होगा कि अब टंट्या भील को शहर के लोग भी जानने लगे हैं और हमारे लोग जो नहीं जानते थे वो भी वहां जा रहे हैं, उनके विचार को आत्मसात करने लगे हैं। आगे की लड़ाई यही टंट्या भील के रास्ते से होके आएगी, इसलिए इसके लिए तैयार रहना। हम लोग सब मिलकर इस जल जंगल जमीन को बचाने के लिए काम करेंगे, ऐसी आशा है। वरना आने वाले समय में 2028 से 30 तक, ये मैं भविष्य बता रहा हूँ आपको आदिवासियों का, क्या 2028 से 30 तक भूखमरी आने वाली है। आदिवासियों को खाने का अन्न नहीं मिलेगा, आपको खाने के लिए अन्न नहीं दिया जाएगा, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। जमीन रहेगी तो हमारे पास सब कुछ रहेगा, जमीन रहेगी तो क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे और जिंदा कैसे रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहूंगा, समय ज्यादा ले लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः जोहार। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश भाई। अगले वक्ता के रूप में मैं मुक्ति मौर्य दादा को बुलाना चाहता हूँ। जय जोहार का नारा है। अरे एनर्जी खत्म है भाई, थोड़ी एनर्जी रखो यार। अभी तो अपने महेंद्र भाई भी